नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज कारक प्रकरणम में द्वितीय विभक्ति, तो पहले से ही द्वितीय विभक्ति चल रही है। तो आगे वाला 10वां इसका सूत्र है। वीडियो को अंत तक देखा करो। हिरय क्रोर अन्य तरस्याम, तो ये सूत्र है इसका। हिरय क्रोरणो यह कर्ता स णौ वा कर्म स्यात् हारयत कार्यत वा वृत्त्यम भृत्येन वा कटम। तो ये सूत्र और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस सूत्र की जो व्याख्या है संस्कृत में, तो इसका हिरा ले जाना, यानी ये हिंदी व्याख्या है और ऊपर की संस्कृत व्याख्या थी। तो हिरा ले जाना, क्र करना, धातुओं का साधारण दशा का जो करता है वह ऋजंत्र प्रेरणार्थक के प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। यानी हिरा ले जाना और क्रय करना, तो इन धातुओं के योग में जो साधारण दशा का कर्ता होता है ऋजंत, वह प्रेरणार्थक होता है, तो उसके प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र की व्याख्या है। आगे ये उदाहरण है इसके, यहाँ से लेके और यहाँ। तो टिप्पणी में इसकी में क्या क्लियर कर दिया है कि यह हिरा तथा क्र धातु का गति आदि अर्थ वाली धातुओं में अंतर्भाव नहीं होता, अतः यह अप्राप्त विभाषा है। हिरय धातु यहाँ भोजन, जहाँ भोजन अर्थ में होती है, यानी अव्यवहरत कहते हैं, तथा क्र धातु अकर्मक विकुरते कहते हैं, वहाँ यह प्राप्त विभाषा है। इस प्रकार यह प्राप्त और अप्राप्त उभयत्र विभाषा है। तो ये टिप्पणी में इसका क्लियर किया है। अब इसके उदाहरण हैं कार्यत भृत्यम भृत्येन वा कटम। तो भृत्य से चटाई बनवाता है, भृत्य कटम करोत, यानी भृत्य चटाई बनाता है, उसे स्वामी प्रेरणा देता है। जिसको प्रेरणार्थक कहते हैं, तो वो स्वामी प्रेरणा देता है, भृत्य यानी नौकर को। तो कार्यत भृत्यम भृत्येन वा कटम, तो यहाँ दोनों उदाहरण हैं, भृत्यम और भृत्येन वा कटम, वह नौकर से चटाई बनवाता है। यहाँ उपर्युक्त नियम से भृत्य की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है और द्वितीया हो जाती है। जब कर्म संज्ञा नहीं होती तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो इसी प्रकार हारयतिम भृत्यम भृत्येन वा कटम, नौकर से चटाई ढुलवाता है। तो यहाँ भृत्यम भृत्येन दोनों उदाहरण है इसके, यानी द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के। तो अभिवाद दृशोरित्वा अगली वार्तिक है। अभिपूर्वक अभिवाद दृशोर आत्मने पदे वेद वाच्यम। तो ये आत्मने पद और परस्मयी पद के जो रूप होते हैं उसमें से आत्मने पद का ये वार्तिक है, ये सूत्र। तो इसकी व्याख्या है ये अभिपूर्वक वद धातु तथा दृश्य धातु का साधारण दशा का कर्ता ऋयंत के आत्मने पद के प्रयोग विकल्प से कर्म हो जाता है। अब इसके सूत्र हैं, देखो यहाँ पर। दर्श अभिवाद्यते दर्श्यते देवं भक्तं भक्तेन वा। अभिवाद्यते देवं भक्तं भक्तेन वा, भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है। तो अभिवदत देवं भक्त, देव भक्त को प्रणाम करता है, उसे कोई प्रेरित करता है। अभिवाद्यते देवं भक्तं भक्तेन वा, तो यहाँ कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी,
उपर्युक्त नियम के भक्त की विकल्प से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्त होती है। पक्ष में कर्ता में तृतीया होती है। तो भक्तम और भक्तेन दोनों में, तो भक्तम हो गया द्वितीया और ये भक्तेन कर्ता में हो गई तृतीया होती। इसी प्रकार पश्यते देवम भक्त दर्शते भक्तम देवम भक्तेन वा। तो यहाँ दृशेष वार्तिक से जो पीछे सूत्र आया था दृशेष, ये वाला दृशेष, तो इस सूत्र से दृशेष वार्तिक से नित्य कर्म संज्ञा प्राप्त थी। इस वार्तिक से विकल्प से कर्म संज्ञा दिखलाई गई है। तो यहाँ टिप्पणी में इसका क्लियर कर दिया गया है। अभिवाद्यते दर्शते, यहाँ ऋ चष्ट से विकल्प से आत्मनेपद होता है। जब आत्मनेपद नहीं होता तब अभिवाद्यत देवम भक्तेन, यहाँ कर्ता में तृतीया होती है। तथा दर्शयत देवम भक्तम, यहाँ दृशेष्ठ से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होती है। इस वाले सूत्र से आगे वाला सूत्र है अधशींग स्थासाम, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक और सींग यानी सोना और स्था ठहरना, आस बैठना, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो ये संस्कृत में इसकी व्याख्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये उदाहरण है अधिशेते अधितिष्ठते अध्यास्ते वा वैकुंठम हरे। तो अधिपूर्वाणामेष आधारम कर्म स्यात्। तो ये इसकी देखो यहाँ पर दिया हुआ है अधिशींग अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था, यानी इन दोनों धातुएं और ये धातु आस, यानी सींग सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ आधारो अधिकरणम, ये सूत्र है के आधार शब्द की अनुवृत्ति होती है। इसी प्रकार आगे के दो सूत्रों में भी। तो अधिशेते ये उदाहरण है इसका, अधिशेते वैकुंठम हरे, यहाँ वैकुंठ अधिशयन का आधार है। इसकी उपर्युक्त निम्न से कर्म संज्ञा हो जाती है तथा कर्म में द्वितीया विभक्त होती है। इसी प्रकार अधितिष्ठत है वैकुंठम हरे, तो अध्यास्ते वैकुंठम हरे, इसी प्रकार है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं पेपरों में अधिकतर आते हैं और बहुत बार आए हैं ये। अब है आगे वाला सूत्र अभिनिवेशश्च। तो अभी इसमें भी अभी उपसर्ग पूर्वक है। देखो अभि तथा ने उपसर्ग तथा एक साथ इसी क्रम से संघात रूप विष धातु में लगते हैं, तब विष धातु का आधार कर्म संज्ञक हो जाता है। इसमें भी यही उपसर्ग बताए हुए हैं। तो अभि तथा ने उपसर्ग, इसमें ने उपसर्ग अलग से आया है और विष धातु, तो इसी तरह से हैं ये। और अभि निविशते सन्मार्ग, सन्मार्ग में लगता है, ये उदाहरण है देखो। तो ये तो व्याख्या है अभिनिविशते सन्मार्गम परिक्रयणे संप्रदानम, ये सूत्र है दे दिया है बीच में। इत सूत्राद मंडूक प्लुता अन्य तरस्या ग्रहणनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा श्रयणात् क्वचिन् पापे अभिनिवेशः। तो ये उदाहरण है, ये सूत्र है। तो इसका देखो आगे है अभिनिविशते सन्मार्ग, सन्मार्ग में लगता है। यहाँ सन्मार्ग की उपयुक्त
नियम से कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया हो जाती है। तो पापे अभिनिवेश, यहाँ पाप अभिनिव उपसर्ग विष धातु का आधार है, अतः अभिनिवेश नियम के अनुसार पाप की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन परिक्रयणे संप्रदान मन्यत तरस्याम, इस सूत्र से मंडूक प्लुत यानी मेढक के समान कूदकर अर्थात बीच के सूत्रों में न जाकर से अन्य तरस्याम वा विकल्प से इस सूत्र में ले लिया जाता है और इस विकल्प विभाषा को व्यवस्थित विभाषा अर्थात नहीं होना कहीं नहीं तो मानकर कहीं यह नियम अभिनिवेश नहीं भी लगता। इसी से पापे अभिनिवेश में पाप की कर्म संज्ञा तथा द्वितीय नहीं होती, अपितु आधार में सप्तमी होती है। आई है 13वां सूत्र, उपान ध्यांग वस, उप आद पूर्वस्य वस तेरा आधार कर्म स्यात्। तो ये तो संस्कृत है, व्याख्या है इसकी संस्कृत में। और ये उपवसते, अनुवसते, अधिवसते, आवसते या बैकुंठम हरे, तो ये उदाहरण है। तो देखो इसकी सूत्र की व्याख्या यहाँ है। 13वां सूत्र, उपान ध्यांग वस, उप यानी अनु उपसर्ग अधि आ उपसर्ग पूर्वक, ये उपसर्ग हैं। अब उप अनु अधि आ और उपसर्ग पूर्वक बस धातु का आधार कर्म हो जाता है। तो आधार जिन सभी उदाहरणों में है, उपवसत बैकुंठम हरे, हरे बैकुंठ में बसते हैं। तो यहाँ बैकुंठ उपपूर्वक उप यानी उपसर्ग वस धातु का आधार है यानी बसना। उपयुक्त नियम से बैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार अनुवसत बैकुंठम हरे, अधिवसत बैकुंठम हरे, आवसत बैकुंठम हरे, जिस तरह इसका उदाहरण दिया हुआ है कि यहाँ बैकुंठम बस धातु का आधार है, उपयुक्त नियम से बैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाती है। तो इसी तरह इन उदाहरणों की हो जाती है। अनुवसत बैकुंठम हरे और अधिवसत बैकुंठम हरे। तो बैकुंठम आवसत बैकुंठ, तो बैकुंठ बैकुंठम में सब में इसमें द्वितीया है आधार के प्रयोग में। तो ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।